बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ, मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है कि बड़ी बड़ी कौमें आई और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी बड़ी नेमतें बख्शी, लेकिन जब उन्होंने सरकशी की ना, अल्लाह की निशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने उनका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। आज मैं उस कौम का जिक्र करूँगा कि कौम सबा। कौम सबा वो कौम है कि जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा नेमतों से बख्शा, और सुना जाता है कि वो उनके पास खेती बाड़ी और बड़ी बड़ी फसलें वो उगाते थे, और गंदम है ना, उसके मगज से वो आटा पीसते थे और रोटियां बनाते थे। उनके पास खुराक वफर मकदार में जो है ना वो जखीरा होती थी, और वो उनके पास इतनी खुराक थी कि वो एक इतना गंदा काम करते थे कि वो जो रोटियां थी ना, उन रोटियों से वो बच्चों का पैखाने वाली जगह है ना वो साफ करते थे। एक दफा का जिक्र है कि एक औरत जो है ना अपने बच्चे का पखाने वाली जगह साफ कर रही थी रोटी से, तो एक बुजुर्ग उधर से गुजरा। उस बुजुर्ग ने जब ये वाकया देखा ना, तो वो उस औरत के पास चले गए। उन्होंने जाके उस औरत को कहा कि ये तुम, अल्लाह ताला ने तुमको नेमतें बख्शी हैं, रिज़्क़ अता किया है, तो तुम ये क्या गुस्ताही कर रही हो, ये क्या गुनाह कर रही हो। तो उस औरत ने उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाया और कहा कि हमारे पास बहुत है, अल्लाह ने हमें बहुत दिया, बड़ा रिज़्क़ है, हमारे पास कुछ नहीं होता अगर हम करते हैं। तो वो जो जिस रोटी से वो पखाना साफ करते थे, बच्चों का पखाने वाली जगह साफ करते थे, वो इतनी इतनी रोटियां थी कि उनका पहाड़ जितना जो है ना उन्होंने ढेर लगाया हुआ था। तो वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब फिर अल्लाह आपको रिज़्क़ दे और आप उस रिज़्क़ की इज्जत ना करें, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो तो बड़ा इंसान तो गाफिल हो सकता है, लेकिन अल्लाह गाफिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का पता है। तो फिर अल्लाह का जो है ना, अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाज़िल किया, और उनका जो है ना पानी ख़त्म हो गया, उनकी जो खेती बाड़ी थी ख़त्म हो गई, उधर कहत आ गया, उनकी सारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। तो फिर जब उधर भूख और प्यास उन लोगों को सताने लगी ना, तो फिर उन लोगों ने दौड़े लगाई और वही पहाड़ जितना ढेर था ना रोटियों का, उधर गए और उधर जाकर उन्होंने वो रोटियां खानी शुरू कर दी। और वक्त उन पे वो आ गया कि इसीलिए यार अल्लाह से जो है ना बंदे को डरना चाहिए। अगर अल्लाह रिज़्क़ दे ना, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो ढेर था ना, उधर लाइनें लग गई, कतारें बन गई कि हर बंदे को अपने अपने हिस्से की रोटी मिलेगी। यहां तक कि वो सारे जो पहाड़ था ना, ढेर था, पहाड़ जितना ढेर था रोटियों को, वो सारा ही खा गए। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि एक कौम थी कि जिसको हमने बड़ा रिज़्क़ से नवाजा, उनको रिज़्क़ दिया, उन्होंने सरकशी की, उन्होंने नाशुक्री की, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको भूख और प्यास का मजा चखाया। उन पे रसूल भी भेजे गए, लेकिन उन्होंने रसूल की बात भी ना मानी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना सजा दी। तो एक दफा जो है ना उन्होंने, ये वो कौम थी कि उधर जो है ना बलख के इलाके में जो एक मतलब पानी उधर से गुजरता था, उन्होंने ना उधर बंद लगा के ना, तो सारा पानी उधर जो है ना वो रोका हुआ था, वाफर मकदार में उनके पास पानी मौजूद था, और उस पानी से वो जो है ना फसलें उगाते थे, और बड़े बड़े बगात उनके जो है ना उधर थे, जिन बगात पे जो है ना बहुत बहुत ही ज्यादा फल लगता था उनके ऊपर। ठीक है, मतलब उनके पास जो है ना मतलब फसलें और खुश्क, ये मतलब हर चीज जो है ना उनके पास अल्लाह ताला की नेमतें थी। तो जब उन्होंने सरकशी की, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाज़िल हुआ। वो जो उन्होंने बंद मारा हुआ था ना, लगाया हुआ था, एक वक्त ऐसा आया कि बारिशें हुई, बारिशों से सैलाब आया, और उसमें जो उनका दरिया था उसके अंदर पानी वफर मकदार में होगा, वो बंद टूट गया। वो बंद टूटने की वजह से जो है ना उनकी सारी फसलें तबाह हो गई, सारे बगात वो भी तबाह हो गए, और उनका जो है ना मतलब उधर से जानवर जो है वो भी सारे चले गए, और जो परिंदे थे वो भी सारे चले गए, उनके मकान जो है वो भी सारे निस्तो नबूद हो गए। सिर्फ जो है ना उधर उल्लू जैसे जो है ना उन खंडरात में सिर्फ उल्लू उधर रहते थे, बाकी उनका सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला ने निस्तो नबूद करके रख दिया, अल्लाह ताला ने तबाह करके रख दिया। और मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना सूरह सबा में कि मैंने इस कौम को रिज़्क़ अता किया, इन्होंने नाशुक्री की। तो जो लोग नाशुक्री करते हैं उनको उनकी नाशुक्री की वजह से सजा दी जाती है। जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उनको कभी भी सजा नहीं देते, उनके ऊपर कभी भी अजाब नहीं आता। और इस अजाब की वजह से कौम सबा जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने उनका नामो निशान
इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। तो मेरे भाइयों, ये इज़्ज़तें, ये उल्फतें, ये चाहतें, ये मालो दौलत, ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह ही अता करते हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करो। जिन कौमों ने, जिन लोगों ने, जिन इंसानों ने अल्लाह के बनाए हुए कानूनों पे अमल नहीं किया, वो तबाह बर्बाद हो गए। बादशाही, जिस बादशाही पे हमें बड़ा मान है ना, ये हमारा जिस्म जो है ना, ये मिट्टी से बना है, और ये मिट्टी वाला जिस्म जो है ना, मिट्टी, ये इसी मिट्टी में, जिस मिट्टी पे हम अकड़ के चलते हैं ना, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएंगे। तो बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, और जो मौजूदा बादशाह हैं वो यही समझते हैं कि हमारी बादशाही सारी ज़िंदगी कायम रहेगी, और उनके अंदर फ़िरौनियत आ जाती है, रौनियत आ जाती है। लेकिन उन लोगों को इन अयाशियों से और उनके पास जो ओहदे हैं, ठीक है, उन ओहदों की वजह से उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो समझते हैं हम सारी ज़िंदगी रहेंगे। सारी ज़िंदगी तुम बादशाह नहीं रह सकते, एक दिन तुम ख़त्म हो जाओगे। सिर्फ रहेगी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात रहेगी, या मेरे नबी प्यारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े बड़े हाक हो जाएंगे, बड़े बड़े शाह जो है वो हाक हो जाएंगे। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ें, और अच्छी अच्छी वीडियो जो हम बनाएंगे वो वीडियो आप तक पहुंचें। और मेरा यही मकसद है कि जो मैं वीडियो बनाऊं, अगर वो एक बंदा भी, एक इंसान को भी अगर मेरी वीडियो से कोई सबक हासिल हो जाए तो मेरे लिए ये बाइस फख्र है। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।